हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इकोलॉजी का ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोगों ने पिरामिड पढ़ ली थी, परिस्थिति पिरामिड पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे परिस्थिति की उत्पादकता। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोडक्टिविटी, कैसे क्या उत्पादन होता है। तो देखो, पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। सौर ऊर्जा के द्वारा अपनी ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, फिर उस पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव खाते हैं। तो शाकाहारी अपन क्या करते हैं? उनको भोग कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से इन शाकाहारी को कौन खाते हैं? मांसाहारी करते हैं। तो मांसाहारी क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को बनाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मृत जो मर जाते हैं ना, मृत कार्बनिक पदार्थों का को भोजन से प्राप्त करके ये अपराध आदि क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डेट्री वायरस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिस्थिति की उत्पादकता, कि कैसे पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाया था, उसको शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाते हैं, और जो मर जाते हैं उनसे क्या करते हैं? डेट्री वायरस क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऊर्जा बनाते हैं, कुल जो ऊर्जा बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीपीपी कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कैसे? ये पेड़ है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, अब जो ऊर्जा बनाते हैं तो इसमें से कुछ ऊर्जा वो क्या कर देते हैं? क्षय कर देते हैं। जो जो भी वो अपनी श्वसन क्रियाएं करते हैं उसके माध्यम से क्या कर देते हैं? कुछ ऊर्जा को क्या कर देते हैं? वो क्षय कर देते हैं। तो कुछ ऊर्जा का क्या कर देते हैं? वो क्षय कर देते हैं। तो जो वो पूरी बनाते हैं ऊर्जा, क्षय वाली भी ऊर्जा जिसमें समझे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सकल प्राथमिकता कहते हैं। और जो वो क्षय कर देते हैं उसके बाद जो बची हुई ऊर्जा होती है वो उनकी क्या होती है? नेट एनपीपी होता है। क्या होता है? एनपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या होती है नेट? उनके द्वारा जो बनाई गई ऊर्जा, कुल बनाई गई जी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसके द्वारा जो उनको श्वसन में जो उनकी ऊर्जा क्षय होती है उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो वो क्या आ जाती है? कुल ऊर्जा प्राप्त होती है। और श्वसन के द्वारा वो जो क्या करते हैं? वो क्षय कर देते हैं, उसके उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो उससे क्या आ जाती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या होता है, ये क्या है? पेड़ है, इसने सूर्य के द्वारा क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, तो इसने क्या बताया? जीपीपी, जो क्या है? कुल ऊर्जा हुई। मान लेते हैं इसने 100% ऊर्जा प्राप्त की। ठीक है, 100% ऊर्जा प्राप्त की, लेकिन इसने क्या किया? पेड़ ने 100% ऊर्जा ये सूर्य के द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्राप्त की। लेकिन इसने श्वसन जब क्रिया की ना, श्वसन क्रिया में 30% क्या कर दी? क्षय कर दी। 30% क्या हो गई? श्वसन क्रिया से क्या हो गई? क्षय हो गई। तो अब इसमें जो एन नेट हुई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? 100 जीपीपी माइनस श्वसन क्रिया में क्षय ऊर्जा। तो क्या हुई? ये देखो 100% है, इसमें से 30% क्या हो गई? माइनस हो गई। तो क्या पड़ी? 70%। तो ये इसको क्या कहेंगे? एनएनपी। ठीक है, तो हमेशा एनएनपी से जीपीपी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब यही एनएनपी कौन खाएगा? जो पेड़ पौधों को खाएगा, जो मतलब शाकाहारी जीव। ठीक है, तो जो ये क्या हुई? इनकी एनएनपी हुई, लेकिन ये इनके द्वारा जो ऊर्जा होगी वो इससे भी कम होगी, होगी ना। फिर इनको मांसाहारी जीव खाएंगे तो फिर उससे उसकी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया एनएनपी। आ गया? ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या होता है? जैविक अननोन क्रिया क्या होती है? ठीक है, जैविक अननोन क्रिया किसे कहते हैं? देखो,
तो परिस्थितिकी तंत्र में ना विभिन्न प्रजातियां क्या होती है, आपस में क्या करती है, अंतःक्रिया करती है, इंटरेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं जैविक अनुक्रिया। ठीक है, परिस्थिति तंत्र में क्या करती है, विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ क्या करती है, अननोन क्रिया कराती है, मतलब इंटरेक्शन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, जैविक अननोन क्रिया, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। ये क्या होती है, अंतः प्रजाति होती है। अंतः प्रजाति मतलब एक ही प्रजाति के अंदर, एक ही प्रजाति के अंदर होती है जो अंतः क्रिया करता है, उसको क्या कहते हैं, अंतः प्रजाति। और अंतरा जाति प्रजाति, एक प्रजाति किसी अन्य प्रजाति, एक प्रजाति किसी दूसरे प्रजाति के साथ क्या करती है, दूसरी प्रजाति के साथ इंटरेक्शन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतरा। अंतर प्रजाति एक प्रजाति, जैसे क्या है, बंदर, बंदर के साथ जो भी क्रिया करता है उसको कहते हैं अंतर प्रजाति। लेकिन बंदर किसी और दूसरे जानवर के साथ करे उसको क्या कहेंगे, अंतरा प्रजाति। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतर प्रजाति और अंतर प्रजाति। ठीक, अब देखो जो खाद्य जाल है उसमें की जैविक अनुक्रिया के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्या प्रकार होते हैं, आ गया, देखो जैविक अनुक्रिया ना कितने प्रकार से होती है। एक होता है नकारात्मक, नेगेटिव इंटरेक्शन, ये लिखा हुआ है, नकारात्मक अनुभव क्रिया, नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है, देखो जीरो होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, उदासीन। पॉजिटिव का मतलब लाभ होता है, लाभ हो रहा है किसी को। माइनस का मतलब क्या होता है, हानि। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखो एक होता है अंतर जाति, अंतर जाति परजीविता। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, एक को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है उसमें, उसको बोलते हैं नकारात्मक अनुभव। ठीक है, तो अंतर जाति प्रजाति में क्या होता है, प्रजाति, ठीक है, प्रभाव, व्याख्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम एक बार समझा देते हैं। देखो अंतर प्रजाति में दो प्रजाति है, अंतर जाति, उसमें से एक को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरे को क्या हो रही है, नहीं, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और दूसरा क्या है, हानि हो रही है। उदासीन है, एक को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। एग्जाम्पल, जैसे एक बड़ा वृक्ष है, एक एक बड़े वृक्ष और छोटे के, बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष के मध्य जो हो रही है ना उसको बोलते हैं अंतरपाद। कैसे, देखो ये एक बड़ा वृक्ष है और एक ही क्या है, छोटा वृक्ष, इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है ना, यहाँ सूर्य है, इस जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है इसको ये रोक लेता है, तो इस पेड़ की क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ना, जो वृद्धि है, क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। इसी को बोलते हैं अंतर जाति परजीवी। आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखना दूसरा, एक होता है ना परभक्षण, परभक्षण जिसमें क्या होती है, एक को तो फायदा होता है और दूसरी प्रजाति का अस्तित्व भी कम समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक को क्या होता है, एक को, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी दूसरी प्रजाति का क्या होगा, का अस्तित्व समाप्त। जैसे एग्जाम्पल किसका, ये परभक्षण का। ठीक है, क्या होगा, जैसे चीता के द्वारा क्या खा लिया जाए, हिरण को खा लिया जाए, हिरण को क्या कर ले, भक्षण कर ले।
तो क्या होगा, चीता को तो क्या होगा, उसको उसका खाना मिल गया, उसको ऊर्जा मिल गई, तो उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब हिरन क्या हो, हिरन को तो खत्म हो गया ना, तो उसका क्या हो गया, बच्चा। तो ये क्या हो गया, उस पे को नकारात्मक, उसको बोलते हैं परवच्य। एक प्रजाति को तो लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या हो रही, हानि हो रही है, उसको बोल रहे हैं परवच्य। ठीक है, अब तीसरा परजीविता। दूसरे परजीविता किसे कहते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, एक प्रजाति को लाभ हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। एक प्रजाति को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और दूसरे को क्या हो रही है, हानि हो रही है। कैसे, देखो, जैसे हमारे पेट में ना मलेरिया हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो जो हमारे में बैक्टीरिया है, तो वो क्या हुआ, वो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है, लेकिन वो उसको मतलब मारते नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते जाते हैं और हमें क्या करते जाते हैं, बीमार करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है, दूसरे को हानि होती है ना। एग्जाम्पल, गोल क्रम, गोल क्रमी, फीता क्रमी, जीवाणु, बैक्टीरिया चले जाते हैं ना, ये सब क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी में, जिस बॉडी में वो रहते हैं ना, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या कर देते हैं, उससे फायदा उठाते जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या कर देते हैं, उसको नुकसान देते हैं। अपने को फायदा देते हैं, दूसरे को नुकसान। इसी का क्या एग्जाम्पल है, जू। हमारे बालों में क्या होती है, जू होती है ना, पहले स्कूल के समय में बहुत जू होती थी। ठीक है, तो ये जू होती है, तो जू ये क्या करती है, जिसके शरीर, जिसके बालों में, तो उसको क्या करी, उसका खून चूस रही है, तो उसको क्या कर रही है, नुकसान दे रही है, और अपने को क्या करी, अपना ग्रोथ करती जाती है, अपने को क्या करती है, फायदा पहुंचाती है। इसी को बोलते हैं परजीविता। ठीक है, आता है यूपीएससी में, पूछा भी है। ठीक है, अब देखो, ये नकारात्मक इंटरेक्शन था। अब हम लोग देखेंगे ना पॉजिटिव इंटरेक्शन। देखो, पॉजिटिव इंटरेक्शन, सकारात्मक अन्योन क्रिया। सकारात्मक अन्योन क्रिया किसे कहते हैं, देखो, एक होता है सहभोजिता। सहभोजिता, ठीक है, जिसमें एक प्रजाति को क्या होता है, एक प्रजाति को क्या होगा, लाभ होगा और दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक प्रजाति को क्या है, इसमें लाभ है, एक प्रजाति को, और दूसरी प्रजाति को पर कोई प्रभाव नहीं, पर कोई प्रभाव नहीं, इसको बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे सात मछली होती है ना, तो उसके साथ में ना एक रिमोरा मछली होती है। ठीक है, सकर फिश होती है, चूसक मछली, जैसे सार सार्क मछली व सकर फिश, चूसक मछली। तो शार्क में, शार्क जो होती है ना, वो अपना भोजन, उसने बड़ी मछली को पकड़ा। ठीक है, तो अपना भोजन प्राप्त किया, इसी में ना एक, इसी के ऊपर ना एक मछली बैठी होती है, शक्कर पे, वो क्या करती है, जो शार्क मछली का जो जूठन उठन होता है, इसने क्या कर लिया अपने ऊपर, वो उसने ले लिया, तो क्या हुआ, शार्क मछली पे कोई, शार्क मछली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन चूसक मछली को क्या हुआ, फायदा हो गया। तो ये जो इसके और इसके मध्य जो संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सहभोजिता। ठीक है, एक होता है सहयोगकारिता, सहोपकारिता, इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा, जो दोनों प्रजातियां जुड़ती है उनको क्या होता है, दोनों प्रजातियों को क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है। इसका, इसमें क्या होता है, दोनों प्रजातियों को
तो आपस में लाभ होता है। तो क्या होता है, आपस में लाभ होता है, उसको बोलते हैं सहोकर। ठीक है, दोनों प्रजातियों क्या होता है, आपस में लाभ होता है, उसको बोलते हैं सहोकर। एग्जाम्पल जैसे कवक और शैवाल, कवक और शैवाल क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रवाल और जूजेंथिलम जीव, शैवाल, प्रवाल जूजेंथली, ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है, क्योंकि प्रवाल बिना जूजेंथली जीव के क्या है, बेकार है। इसी तरीके कवक और शैवाल मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो ये इन दोनों को ही क्या होता है, इन दोनों से लाभ होता है, आपस में दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। इसी तरीके से इन दोनों को ना, इन दोनों से लाभ होता है। इसीलिए ऐसे आज व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके लिए सही हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सहोकार। हो गया, ठीक है, कल से नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे।